श्री राम दोस्तों मेरा आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि पर ध्यान करते समय हमें विभिन्न प्रकार के रंग कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, उनका क्या कारण होता है और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति और हमारे चक्र मोस्टली कौन कौन से एक्टिव हैं और कौन कौन से नहीं। तो दोस्तों और उन चक्रों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये विधि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इन रहस्य को अच्छी तरीके से समझ पाए और अपने चक्रों को पूर्ण रूप से बैलेंस कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों काफ़ी समय से मेरे पास साधकगण लगातार पूछ रहे थे कि भैया हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी आँखों के ऊपर डिफरेंट प्रकाश दिखाई देता है। भैया मुझे तो केवल लाल कलर दिखाई देता है, मुझे केवल बैंगनी कलर दिखाई देता है, किसी को नीला कलर दिखाई देता है। तो इनके पीछे का क्या रहस्य होता है वो आप अपनी वीडियो के माध्यम से बताओ। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो दोस्तों जैसे हम अपनी दिव्य दृष्टि साधना करते हैं, दिव्य दृष्टि पे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, हम दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए हम जाप और ध्यान करते हैं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर तत्काल प्रभाव से हमारे शरीर में डिफरेंट जो चक्रास हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। तो दोस्तों हमारी दिव्य दृष्टि थर्ड आई आज्ञा चक्र जो होता है उसका प्लेस हमारे दोनों बाहों के बीच में, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाता है, ये प्लेस हमारा दिव्य दृष्टि का होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। और दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र होते हैं जिन्हें हम कुंडलिनी के चक्र बोलते हैं। एक हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि शुरुआती तौर पर हमारी बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में हमारे मूलाधार के अंदर होती है। मूलाधार हमारा सबसे पहला चक्र होता है। हमारा दूसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र होता है। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र होता है। पांचवा चक्र हमारा कंठ चक्र विशुद्धि चक्र होता है। छठा चक्र हमारा मैन चक्र, दशम द्वार, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई और आज्ञा चक्र, इन नामों से हम इसे जानते हैं। और 7वां चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे ब्रह्मरंध्र से जुड़ा, शरीर से बाहर एक सहस्रार चक्र होता है। तो ये 7 चक्रास होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति अपना जाप शुरू करता है, जाप करने के बाद में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं। वही सूक्ष्म ऊर्जा जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे चक्र पूर्ण रूप से अलाइनमेंट होते चले जाते हैं, एक पूरी सीधी रेखा में होते चले जाते हैं और हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो हमारे दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र पर डिफरेंट कलर्स दिखने चालू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स कैसे आए और कैसे बने, यही चीज मैं इसमें बताऊंगा। दोस्तों जब यह ब्रह्म ऊर्जा हमारे मूलाधार से एक्टिवेट होके कुंडलिनी के माध्यम से हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं तो ऊपर चलती हुई हमारी कुंडलिनी शक्ति बीच में हमारे 7 चक्रों से होके गुजरती हैं। तो जैसे हमारे चक्रों को क्रॉस करती है, हमारा जो मूलाधार चक्र होता है उसका जो कलर होता है मोस्टली रेड कलर का होता है, जो सबसे ज्यादा व्यक्ति को अपने ध्यान के माध्यम से दिखाई देता है।
स्टार्टिंग समय में मुझे भी सबसे ज़्यादा यही कलर्स दिखाई दिया था। तो दोस्तों, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करी, और उसमें प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें रेड कलर दिखाई देता है। तो ये मानो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो अभी है वो आपके मूलाधार पे स्थित है, और ये रेड कलर्स जो आपको आपके दिव्य दृष्टि पे दिखाई दिया, ये समझो कि आपको यह कलर जो दिखाई दे रहा है ये हमारी मूलाधार से संबंधित है। तो इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी मूलाधार पे अभी बने हुए हैं। अभी आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो शुरुआती कलर ही है। और इस रेड कलर से पहले दिखने से पहले हमेशा आज्ञा चक्र पर सबसे फेवरेट कलर जो होता है, सबसे पसंदीदा कलर वो काला होता है, वही दिखाई देता है। वो किस स्टेट में बनता है? वो बनता है जबकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर जाती, तो तब तक आपको ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसमें प्रवेश करी हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, तो एकदम प्रवेश करते ही हमारा बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है और वो रेड कलर में आ जाता है। तो समझने की बात यहाँ पे यही थी। आगे चलते हैं। हमारे जैसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारी कुंडलिनी शक्ति और हमारी वो सूक्ष्म एनर्जी चली, तो हमारा जो सैक्रल चक्र आया, सैक्रल चक्र आने पे इसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं, और ये हमारा कुंडलिनी के चक्रों का दूसरा चक्र होता है। तो जब इस पे आती है तो हमारी जो सूक्ष्म एनर्जी है वो उस चक्रों में टकरा के ऊर्जा जो होती है, तो वो हमारे आज्ञा चक्र से कनेक्ट करती हुई वो हमें ऑरेंज कलर दिखाई देती है। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी किस चक्र पे है। बट बहुत व्यक्तियों का ये चक्र मैंने जो देखा है, कम से कम 1 या 2% का ही बढ़िया दिखाई देता है। ज़्यादातर तो ये मुझे बैलेंस और इनएक्टिव मोड में ज़्यादा दिखाई देता है, और इसका कलर भी कहीं ना कहीं काला दिखाई देने लग जाता है व्यक्तियों को। बहुत सारे सादा गणों को काला ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे ये जो चक्र होते हैं ये बहुत बिल्कुल पास में होते हैं, ऊपर नीचे ही रखे होते हैं, नीचे के 3 चक्र। इसके बाद जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो सूक्ष्म एनर्जी है, कुंडलिनी शक्ति है, वो हमारी ऊपर बढ़ती है, या हमारी सूक्ष्म एनर्जी ऊपर बढ़ती है, तो वो हमारे मणिपुर चक्र में आती है। मणिपुर चक्र पे आने पे हमारे दिव्य दृष्टि पे जो प्रकाश दिखाई देगा वो हमारा जो दिखाई देगा पीला कलर दिखाई देता है, जिसको लाइट पीला बोलते हैं। अब इसको गोल्डन मत समझ लेना आप। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, हार्ट चक्र पे आएंगे, जब हमारी वो एनर्जी उठ के ऊपर आएगी हमारी हार्ट चक्र पे, हार्ट चक्र पे आने के बाद में वो हमारे जो दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र है, वहां पे जो प्रकाश दिखाई देगा वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जब हम इससे ऊपर उठते हैं, कंठ चक्र पे जाते हैं, तो प्रकाश हमें आसमानी सा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जब हम दिव्य दृष्टि पे आ जाते हैं तो इसके माध्यम से हमें नीला सा प्रकाश दिखाई देता है जब हम ध्यान करते हैं। और इसी प्रकार जब बहुत पुराने साधकगण होते हैं तो उन्हें जो कलर दिखाई देता है वो पर्पल कलर दिखाई देता है उन्हें मोस्टली, जो कि हमारे सहस्त्रार पे होता है, 7वें चक्र पे होता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ध्यान के माध्यम से ये अनुभव होते हैं, ये विजुअल्स, ये कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी कुंडलिनी की स्थिति भी इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ज़्यादातर समय आपकी कुंडलिनी शक्ति किस चक्र पर रहती है। तो ये वो तरीका होता है जिस तरीके से ज़्यादातर साधक इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे साधकगण वो होते हैं जिनके शरीर के अंदर मलिनता होती है, चक्रों के अंदर ब्लॉकेज होती है,
और कहीं ना कहीं उनके चक्रास ही ब्लैक पड़े हुए हैं। अब कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट आ गई भैया। मैंने चेक करा एक पर्सन को अभी कुछ समय पहले, मैंने बताया कि हर्ट चक्र पे भाई आप हो, तो वो कह रहा है कि भाई ध्यान में मुझे तो ब्लैक ही कलर दिखाई दे रहा है। बट जब मैंने उसके सारे चक्रों का एनालिसिस किया तो पता चला कि भाई आपके तो मलिनता शरीर के अंदर प्रवेश है, और मीन्स आपके चक्रों के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से आपको वो दिव्य कलर्स जो ग्रीन कलर है वो नहीं दिख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपके चक्रों में मलिनता आ गई है। तो ऐसा भी होता है, बट इस चक्रों की जो ब्लॉकेज हैं हम उन्हें इजीली साफ कर सकते हैं। जो भी मलिनता होती है, मैं हमेशा से अपनी वीडियो में एक उपाय बताता हूं जो कि 100% इफेक्टिव होता है। बहुत साधकगण इस उपाय को करते हैं और अपनी पूरी बॉडी की क्लींजिंग कर लेते हैं, एक तरीके से क्लीनिंग हो जाती है और सारी मलिनता उसके शरीर से बाहर हो जाती है और उसके चक्र बिल्कुल दमकने लगते हैं जैसे कोई बल्ब जल रहे हों। जब मैं उनके चक्रों का एनालिसिस करता हूँ तो भाई आपको 5 कपूर 11 लौंग लेनी है। 20 मिनट के लिए राइट हैंड की मुट्ठी में बैठ के आपको जाप करना है। बंद करके मुट्ठी को आपको बैठ के जाप करना है। ओम श्री अलबेले बालाजी हनुमते नमः। आप इस मंत्र का यदि जप कर लेते हैं 20 मिनट और उतार के एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप जला देते हैं तो आपके परफेक्ट हो जाते हैं। दुनिया भर की वीडियोस मिलेंगी कि आप ऐसे क्लीनिंग करो, बट यहाँ आपकी इंस्टेंट रिलीफ मिलती है और विद इन 20 मिनट्स में सारे चक्र अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप चक्रों को किस चक्र, कौन सा चक्र जागृत है, कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर रहती है, और आपको डिफरेंट दिव्य दृष्टि के आज्ञा चक्र पर ये जो कलर्स दिखाई देते हैं ये आपको इस वजह से दिखाई देते हैं। शायद ये रहस्य आपको समझ में आया होगा। जो भी दिव्य दृष्टि की साधना कर रहा है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान में कलर्स आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट में प्रश्न पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों आप सभी को प्यार भरी राम राम जी, राम राम जी।